कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किस फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वह किस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो सीधा सा सवाल है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल ये वाला एक प्लेट है, पॉजिटिव इधर है और इस साइड कौन सा है, नेगेटिव। लाइनें चूंकि यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव से किधर जाएंगी, नेगेटिव। क्लियर है ना बाबू। यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए ये एंट्री करता है किस वेलोसिटी से, आपके हिसाब से इसको चले जाना चाहिए था इस साइड और इसको स्क्रीन पे आ जाना, लेकिन ये क्या है, जैसे जैसे इसके अंदर एंट्री करता है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते जाता है और फाइनली डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाई, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाता है, थीटा। तो इसमें हमें पता चलता है कि यह पाथ जो है पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक। ये याद रखिएगा, एक नंबर में कई बार आया हुआ है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रख दें तब उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सवाल ये भी होता है कि ये आखिर ऐसे डिफ्लेक्ट क्यों होता है वाई एक्सिस में, क्योंकि देखिए ये यहाँ प्लस और यहाँ क्या है, माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज, मींस फोर्स लगता है Q इनटू में E। इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होता है और हमारे पास फोर्स जो है उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो है फोर्स लगाएगा इस चार्ज बॉडी पर किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अचानक से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे लगाएगा। अब सवाल ये है कि हर पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस u बाई t। तो ऐसे जगहों पे क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि जब बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है तो बताइए एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है। तो हम कहेंगे हर पाथ पर, हर पॉइंट पर, पाथ के हर पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन व्हिच टाइप्स ऑफ पाथ इट विल बी क्रिएटेड। तो आपको बताना है पहला पाथ कौन सा, पैराबोलिक। और पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है y mx², जहां पर m को हम कांस्टेंट बोलते हैं मैथ्स के हिसाब से। फिजिक्स में यही y mx², y कितना होता है, kx²। k here is constant, x is the path along x axis। अर्थात कि यहाँ पर तीन क्वेश्चन कि किस तरह का पाथ बनाएगा, तो पैराबोलिक पाथ बनेगा क्योंकि इस तरह का इक्वेशन आएगा। पैराबोलिक पाथ होने के बाद उसके इक्वेशन को दिखाएं तो दिखा सकते हैं। उस पाथ में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, तो बोलना एक्सेलरेशन होगा। और डिफ्लेक्शन किस एक्सिस में होता है, तो आपको बताना है किस एक्सिस में, अलोंग वाई एक्सिस। तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ दे भी देता है कि चार्ज की वैल्यू 4 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, फोर्स इतना है, थीटा वगैरह इतना है, x इज इक्वल टू इतना है, बताइए कि कितना डिफ्लेक्ट करता है। तो आप इसके हिसाब से इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि इसमें हम मोशन दिखाते हैं, समझिएगा, मोशन अलोंग कौन सा एक्सिस बाबू, x एक्सिस। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ कितना, at²। x की बात करें तो x हो जाएगा ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी किस वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म। और जब ये यूनिफॉर्म में चलेगा तो यहाँ तक इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। रीजन ये कि जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, सेम हो जाए, तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, सो ये कैंसिल आउट होकर के x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये गिवन है तो उसका टाइम कितना होगा। ठीक ऐसे ही जब इधर को डिफ्लेक्ट करता है तो मोशन किस एक्सिस में होने लगा, y एक्सिस में। तो यही वाला फार्मूला
y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ कितना at स्क्वायर। इनिशियली बॉडी इधर को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए y एक्सिस में इनिशियली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो भाई y इज इक्वल टू, ठीक है, u की जगह जीरो करें तो पूरा कहानी खत्म, y इज इक्वल टू हाफ, और चूंकि ऊपर जा रहा है सो a becomes acceleration due to gravity, और यहाँ बचा t का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई में क्या u स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू gx स्क्वायर बाई में 2u स्क्वायर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वैल्यू दे करके, और यदि g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, सो y प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है x स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हट जाता है तो क्या लग जाता है y is equal to kx square, which is parabolic equation. It means when a body, or we can say charged body, moving in a uniform magnetic electric field, then path is parallel. इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं किसके ऊपर? जब कोई चार्ज बॉडी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तब। समझ में आ रहा है? अब इसी में बदल जाता है यूनिफॉर्म कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में किस किस तरह का कंसेप्ट? तो इसमें दो पैटर्न होता है, कौन सा बताते हैं पहले थोड़ा सा।